रामकृष्ण परमहंस भारत के अलौकिक मनीषी हुए हैं। उन्होंने अपनी साधना से अध्यात्म का इतना उन्नयन किया कि एक बार जब विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, क्या आप मुझे प्रभु के दर्शन करा सकते हैं, तब उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं स्वयं ईश्वर से साक्षात्कार कर चुका हूँ और कोई भी साधक अपनी साधना के माध्यम से ये उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसे महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को जो बोध प्रदान करते थे वह इस शैली में था कि वह उनके जीवन की स्थायी निधि बन जाए। एक बार वे अपने शिष्य मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी एक जलाशय के निकट जाकर रुक गए। तब उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल लेकर उसमें मछलियों को फंसा रहा था। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यह जो कुछ तुम देख रहे हो इसको गंभीरता से देखो और इससे क्या आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है वह ग्रहण करने का प्रयास करो। सारे शिष्यों ने वह दृश्य देखा। तब गुरुजी ने उनसे पूछा कि जो कुछ तुमने देखा उसका निहितार्थ क्या है। शिष्य नए नए थे, कोई उनको संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। तब स्वयं ऋषि ने बताया कि ये जो जाल के अंदर मछलियां फंसी हुई है उसमें 3 प्रकार की प्रवृत्तियां स्पष्ट हो रही है। प्रथम, वे मछलियां हैं जो जाल के अंदर फंसकर निराश हो गई है, हताश हो गई है और उन्होंने समर्पण कर दिया है और वे जाल के अंदर ही निस्तेज होकर नीचे गिर गई है। उन्हें अब अपनी मुक्ति की कोई आशा नहीं रही और इसीलिए उन्होंने कोई प्रयास इसके लिए नहीं किया। दूसरी मछलियां वे हैं जो छटपटा रही हैं और येन केन प्रकारेण इस जाल से बाहर आने का उपक्रम कर रही है, बार बार प्रयास करती है लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। तीसरी प्रकार की मछलियां वे हैं जो प्रयास करती है और प्रयास करके जाल से बाहर निकल जाती है और फिर मुक्त विचरण के लिए जलाशय में आ गई है और तैर रही है। तब एक शिष्य ने कहा कि क्या इन 3 प्रकार की ही मछलियां हैं या और भी? तब ऋषि ने कहा कि जाल से संबंधित तो ये 3 ही प्रकार की मछलियां हैं, चौथी प्रकार की मछलियां और भी है, वो जाल के पास भी नहीं आई और जाल में फंसी भी नहीं। इस तरह से 4 प्रकार की मछलियां उन्होंने बताई और इसका निहितार्थ ये बताया कि जो व्यक्ति इस संसार सागर में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे कषायों से अपने जीवन को पृथक रख लेते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व को छूने नहीं देते, वे तो चौथी प्रकार की मछली के समान है जिन्होंने अपने जीवन को कभी भी दूषित नहीं किया, कलुषित नहीं किया। और एक प्रकार के मनुष्य वे हैं कि जो काम, क्रोध, मोह, लोभ में इतने लिप्त हो गए कि उन्हें इस बात का बोध ही नहीं है कि हम इस संसार सागर के बंधन में बंध गए हैं और इससे मुक्त होना भी जीवन का कोई ध्येय हो सकता है। इसलिए वे यथा स्थिति में हैं, कभी भी अपने स्वयं के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, अपनी परमात्मा के बारे में विचार नहीं करते, न इस जाल से मुक्त होने के बारे में सोचते हैं। एक प्रकार के मनुष्य वो हैं कि जो इन कषायों से और कर्मों के जाल से जकड़े हुए तो हैं लेकिन वो इससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, सद्मार्ग की तलाश उन्हें रहती है और वे जैसे तैसे मुक्ति की ओर अग्रसर होने की अभिलाषा रखते हैं।
लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। वे भी एक प्रकार की मछलियों की प्रवृत्ति के ही हैं। इसी तरह से एक अन्य प्रकार के जो मनुष्य हैं वे इस जंजाल से मुक्त होने का प्रयास भी करते हैं और इससे मुक्त भी हो जाते हैं। इसलिए इन मछलियों से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से ये जाल में फंसी है और अलग अलग मनोवृत्ति के कारण से अलग अलग परिणति इनकी हो रही है, उसी तरह से मनुष्य भी इस संसार सागर के जाल में फंसा हुआ है और कर्मों का जाल उसे इसमें बंधन बनाए हुए है। जो जिस प्रकार का पुरुषार्थ करता है और जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसकी परिणति हो जाती है। इस संसार के अंदर जो मनुष्य जन्म मिलता है वह केवल इसलिए नहीं मिलता कि वह केवल मनुष्य के जीवन को बनाए रखने के लिए भोग उपभोग की सामग्रियों को एकत्र करता रहे और उसके माध्यम से जीवन को चलाता रहे। ऐसे मनुष्यों से जब उनका जीवन क्रम आगे बढ़ता है तो कुछ समय वे उत्साह के साथ जीवन जीते हैं और धन संपदा संग्रह करने का प्रयास करते हैं, अपने परिजनों के लिए कुछ कर पाएँ ऐसी भावना से ग्रसित होकर वे अपना जीवन चलाते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी उनके जीवन में आ जाता है कि जब उनसे पूछते हैं कि आपके क्या हालचाल है, जीवन कैसा चल रहा है, तो वो कहते हैं कि हम दिनों को धक्का दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति दिनों को धक्का देने की स्थिति में आ जाता है वह व्यक्ति इस मनुष्य जीवन के निहितार्थ को समझ नहीं पाता। जितने महापुरुष हुए, मनीषी हुए, तीर्थंकर हुए, पैगंबर हुए, अवतार हुए, उन सब ने इस मनुष्य जीवन के ध्येय पर चिंतन किया, मनन किया और साधना के माध्यम से अपनी अंतश्चेतना का जागरण किया और अपने जीवन के निष्कर्षों को नवनीत के रूप में इस संसार के सामने प्रस्तुत किया और जिसमें बताया कि जो व्यक्ति अपना जीवन सेवा में, परमार्थ में लगाता है और जो व्यक्ति अपना जीवन साधना में लगाता है, जो व्यक्ति इस जीवन की परिणति को समझकर श्रेष्ठ कार्यों में और सत्कर्मों में जीवन लगाता है, उसी का जीवन सार्थक हो पाता है। अन्यथा जितने प्राणियों ने संसार में जन्म लिया है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, वनस्पति हो या अन्य कोई प्राणी, वह निश्चित काल तक जीवन जीता है और उसके बाद उसके शरीर का अंत हो जाता है। लेकिन उसका आत्मा का जो स्वरूप है वह कभी भी समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। इस आत्मा की यात्रा जिस स्वरूप में हम वर्तमान में देख रहे हैं, केवल वही इसकी प्रथम और अंतिम यात्रा नहीं है। इसके पूर्व भी यह आत्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करती रही है और आगे आने वाले समय में भी जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, जन्म मरण के जंजाल से इसे मुक्ति नहीं होती, तब तक यह नए नए शरीरों को धारण करके और आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन के ध्येय को समझ जाता है और जिसे ये बोध हो जाता है कि इस जन्म मरण की प्रक्रिया से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और इसमें जो साधना के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा, पुण्य कार्य के द्वारा इस आत्मा को सद्मार्ग पर आगे बढ़ाता है, वह निश्चित ही मनुष्य जीवन के ध्येय को प्राप्त कर लेता है और शेष वैसी ही परिणति को प्राप्त होते हैं जिस प्रकार की अलग अलग प्रकार की मछलियाँ प्राप्त हुई। संत रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन के माध्यम से और रचनात्मक प्रयोगों के माध्यम से इस मानव समुदाय को संदेश प्रदान किया। उसमें से यह भी एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। जो कोई इस प्रसंग को समझने का प्रयास करता है उसके जीवन की दिशा बदल सकती है और वह जीवन के ध्येय को समझकर उस ओर आगे बढ़ सकता है। हम कितना इसके माध्यम से समझेंगे ये हमारे ऊपर निर्भर है। जो व्यक्ति मनुष्य की मूल वृत्ति जो चिंतन करने की है, मनन करने की है, विचार करने की है, उसको जागृत कर लेता है, वह सही दिशा को प्राप्त हो सकता है। जो है